हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि हम आरबीएससी या एनसीईआरटी में से कौन सी बुक्स को हम पढ़ें, ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहेगी। ठीक है, आपके बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो ज़रूर बननी चाहिए ताकि आपके थोड़े बहुत डाउट जो हैं वो क्लियर हो सके। ठीक है भाई, तो सबसे पहले क्षमा चाहेंगे कि वीडियो जो हैं वो अब लगातार नहीं आ रही। इसके पीछे भी कारण है कि जब हमने ये चैनल की शुरुआत की थी, इसमें हमने आपको बताया था कि हम क्या है रीट के लिए साइकोलॉजी, साइंस और मैथ्स का पूरा कोर्स करवाएंगे। तब हमें ये श्योर था कि हमारी जॉब जो है वो रीट 2021 के अंदर लगने वाली है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या है हम चाहते थे कि हम आपकी भी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाएँ। लेकिन आप सभी को पता है कि रीट 2021 की परीक्षा रद्द हो चुकी है, तो आपके साथ हमें भी दोबारा से तैयारी करनी पड़ रही है। तो इसके लिए क्या है हमें भी प्रॉपर उसको वापस टाइम देना पड़ रहा है। और इसके साथ ही मेरे पीजी के एग्ज़ाम भी अभी आने वाले हैं, तो उसमें थोड़ा सा व्यस्त हूँ, उनकी तैयारी भी साथ के साथ करनी पड़ रही है। उसके बाद रीट दोबारा से उसको वापस पढ़ेंगे, फिर इसका एग्ज़ाम होगा और फिर जो जीके हमें नया पोर्शन जो सेकंड पेपर के लिए हमें तैयार करना है वो भी हमें तैयार करना पड़ेगा। तो इस वजह से वीडियोस जो है वो थोड़े डिले हो रहे हैं या अपलोड रेगुलर नहीं हो रहे हैं। ठीक है भाई, तो लेकिन कोशिश करेंगे कि हम रेगुलरिटी वो ला सकें, या फिर आपको कम से कम 2-3 दिन बाद आपको एक वीडियोज़ मिल जाए जिसके अंदर साइंस का, क्योंकि मैथ्स जो है वो लगभग सभी कर लेते हैं, मैथ्स में कोई ज़्यादा झंझट वाली बातें नहीं होती। लेकिन साइंस के जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आएंगे, हम कितना पढ़ेंगे हमें नहीं पता चलता। तो साइंस के अंदर मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियोस बना दिया जाए जिसके अंदर वो पूरा टॉपिक एक ही वीडियो के अंदर कवर हो, 20 से 25 मिनट की वीडियो रहे और वो चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज हम देखने जा रहे हैं कि हम आरबीएससी पढ़ें या फिर एनसीईआरटी पढ़ें। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक बात क्लियर कर देते हैं, यदि आप पहले अभी से क्या है आरबीएससी पढ़ते आ रहे हैं तो आप आरबीएससी के ऊपर ही विश्वास रखिए, आरबीएससी में से ही क्वेश्चन आएंगे। क्योंकि ये जो है एक लाइन जो आप नीचे देख के घबरा रहे हो कि वर्तमान जो स्कूलों में पाठ्यक्रम चल रहा है उसी में से क्वेश्चन आएंगे, निश्चित तौर पे क्वेश्चन उसी में से ही आएंगे। ठीक है, जो एनसीईआरटी बुक्स हमारे राजस्थान के अंदर चल रही हैं, ठीक है, तो क्वेश्चन तो वहीं से आने हैं। लेकिन आप देखोगे कि आरबीएससी जो है, पुरानी जो आरबीएससी है वो सारी की सारी जो एनसीईआरटी है वो उसे कवर कर रही है अच्छे ढंग से। ठीक है, तो आपको घबराने वाली जरूरत नहीं है। आप कोई भी एक चैप्टर उठाइए, आपको आरबीएससी में एनसीईआरटी से कुछ 1-2 चीज़ें आपको ज़्यादा ही मिलेंगी, कम नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो आप इसको चाहे तो आप इसका डाउट आप क्लियर कर सकते हो। जैसे संश्लेषित रेशे, आपने कोई भी एक चैप्टर उठाया वहाँ से, ठीक है, एनसीईआरटी बुक में और आरबीएससी बुक में, तो आप देखोगे आरबीएससी बुक में वो बढ़िया ढंग से आपको दे रखा होगा और आपको 2-3 बातें आपको अवश्य ही उसमें नई चीज़ें मिलेंगी जो एनसीईआरटी में नहीं है। एनसीईआरटी में थ्योरी ज़्यादा है, फैक्ट्स जो हैं वो कम है, लेकिन आरबीएससी में क्या है फैक्ट्स जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, तो ये आपके लिए फ़ायदे वाली बात है, क्योंकि ज़्यादातर फैक्ट्स जो है वो एग्जाम में हमारे पूछे जाते रहे। ठीक है, कॉन्सेप्ट पे आधारित भी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई कि यदि हमारे पास आरबीएससी है तो उस पर हमें विश्वास रखना है। यदि आपको फिर भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा है तो आप क्या काम कर सकते हो, साइंस के लिए, साइंस हमारा सब्जेक्ट है या फिर एसएसटी है, तो सब्जेक्ट में ही तो हमें दिक्कत आएगी। तो सब्जेक्ट के लिए आप क्या करो, एनसीईआरटी सार संग्रह, यानी जो भी वर्तमान स्कूलों में हमारे बुक्स चल रही हैं उसका सार संग्रह करके एक हमारे पास क्या है बुक्स आती है, बाज़ारों में उपलब्ध मिल जाती है, वो बुक्स उपलब्ध है, मिल जाती है आराम से। ठीक है, तो आप वही एक बुक लेकर के आइए जिसमें 6ठी से लेकर 10वीं तक की एनसीईआरटी बुक्स का सार संग्रह दिया हो। ठीक है, यानी शॉर्ट में दिया हो, तो मेन पॉइंट दिए हों, तो वो आप क्या है उस बुक्स को आप पढ़ लीजिए। ठीक है, जब आप उस बुक्स को पढ़ोगे, ठीक है, जो आपने पहले आरबीएससी पढ़ रखी है तो उसका 90 से 95%, ठीक है, वैसे ही आपका कवर हो जाएगा। आपको 2-4 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिल सकती हैं एक आधे चैप्टर में क्या है 1 या 2 बातें आपको हो सकता है इधर उधर मिल जाएं, ज़्यादा इससे नहीं मिलने वाली। ठीक है, तो आप 1 या 2 चीज़ें जो हैं आप उनको आरबीएससी बुक्स में ही नोट कर लीजिए। ठीक है, जिनको आप अभी से पढ़ते आ रहे थे पहले, तो आप जो फैक्ट्स आपको अलग दे रखे हैं तो वो आप वहाँ से निकाल के आप आरबीएससी बुक में ऐड कर दीजिए, या आरबीएससी के आपने नोट्स बनाए हैं, कुछ भी किया है उसमें आप ऐड कर लीजिए। ठीक है, उसके एक्स्ट्रा नोट्स तैयार मत कीजिए क्योंकि वही चीज़ें रिपीट होंगी उसमें। ठीक है, तो वो चीज़ें निकाल करके आप आरबीएससी बुक्स में जोड़ दीजिए, या फिर आपने जो आरबीएससी के नोट्स तैयार किए उसमें आप जोड़ दीजिए। ठीक है भाई, तो इससे क्या है आपका ये भी डाउट नहीं रहेगा कि हमने वो बुक्स पढ़ी नहीं है। ठीक है, जब हमारे माइंड में ये होता है ना कि हमने वो नहीं पढ़ा, शायद क्वेश्चन वहाँ से आ जाए, तो पेपर में चाहे हमारे सामने क्वेश्चन आए चाहे हमें आता हो फिर भी हमें से गलत हो जाएगा।
कि हमने तो ये पढ़ा ही नहीं था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया तो चाहे आपको आता भी हो, चाहे आपने आरबीएससी में पढ़ा भी हो, वो चीज़ें आपके कहीं ना कहीं माइंड में रहेंगी कि पेपर तो एनसीईआरटी से बन गया। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप एक क्या है सार संग्रह बुक ले आइए, उससे आपको जो चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही हैं उसको उठाइए, आप नोट कीजिए उसमें उसी बुक्स के अंदर, तो वहाँ से आप पढ़िए, ठीक है। और ये आपका काम जो है ना ज़्यादा लंबा समय तक नहीं रहने वाला है, क्योंकि आपने यदि आरबीएससी पढ़ ली है तो फिर आपको महज क्या है 4 से 5 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा हम 10 दिन ले लेते हैं। तो 10 दिन के अंदर आप वो सारे चैप्टर जो है वो एक बार आप उसकी रीडिंग लगाइए, इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा। जो आपने आरबीएससी में पढ़ा है वो एनसीईआरटी में दोबारा रिपीट होगा, तो आपका इससे रिवीजन भी हो जाएगा। और जो चीज़ें एक दो नहीं आ रही हैं किसी भी चैप्टर के अंदर, तो पहली बात तो वो चीज़ें आपको बहुत कम मिलेंगी, किसी चैप्टर के अंदर मिलेंगी, किसी के अंदर नहीं मिलेंगी। तो वो चीज़ें आपको क्या है इस आरबीएससी के अंदर नोट करोगे, और आपको यह वापस से एनसीईआरटी फिर दोबारा नहीं पढ़नी, फिर आपको आरबीएससी वाली बुक्स ही पढ़नी है, ठीक है। क्योंकि आपने वो चीज़ें सेम जो चीज़ें हैं वो आपने पहले याद कर रखी हैं, जो एक्स्ट्रा हैं वो एक दो चीज़ें आपने वो वहाँ पे नोट कर ली हैं, ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो फिर हमारे मन में ये भी डाउट नहीं रहेगा कि हमने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, और ये काम महज 10 दिन में किया जा सकता है। आपको ज़्यादा फोकस जो है 6ठी 7वीं 8वीं पे करना है, ठीक है, 6ठी 7वीं 8वीं। क्योंकि मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया था कि सारे क्वेश्चन रीट 2021 में कहाँ से पूछे गए। रीट मार्गदर्शन नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाकर के वो वीडियोस देख सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि 6ठी से लेकर 8वीं तक की बुक्स में से जो ज़्यादातर क्वेश्चन है 6ठी से लेकर 6ठी 7वीं 8वीं की बुक में आते हैं, 9वीं 10वीं में भी कम ही आते हैं, ठीक है भाई। तो 6ठी 7वीं 8वीं की बुक्स में से पेपर आना है, तो यदि आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो 6ठी 7वीं 8वीं को थोड़ा बहुत आप जरूर पढ़िएगा, ठीक है भाई। तो यदि आप ये बुक्स तैयार कर लेते हो, तो आपको घबराने वाली कोई टेंशन वाली बात नहीं। और ये महज काम मैं फिर से कह रहा हूँ 10 दिन के अंदर किया जा सकता है, ठीक है। 10 दिन के अंदर आप उसमें से जो काम की बातें निकालिए, अपने नोट्स में डालिए, बस साइड पे कर दीजिए उसे, ठीक है। सार संग्रह बुक लाइए, सारी बुक्स आपको लाने की जरूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। और 90% 95% आपका पेपर जो है 6ठी से लेकर 8वीं तक की बुक्स में से ही बनना है, ठीक है। 9वीं और 10वीं की बुक्स आपको पढ़नी जरूर है, लेकिन आपको वही टॉपिक पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में दे रखे हैं, मेंशन है, ठीक है भाई। तो इस तरीके से यदि आप तैयारी करोगे तो निश्चित तौर पे क्या है आपको सफलता मिलेगी, बढ़िया अंक आएंगे, ठीक है। यदि मेरी बात करूँ तो मैंने एनसीईआरटी को अभी बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा, क्योंकि मुझे पता है कि एनसीईआरटी का सारा सिलेबस जो है वो आरबीएससी खुद कवर कर रही है, ठीक है। तो मैं वापस वही चीज़ें पढ़ रहा हूँ जो मैंने रीट 2021 के लिए पढ़ी थी, ठीक है। सच बता रहा हूँ, एक भी चीज़ मैं एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहा हूँ, वही चीज़ें मैं रिपीट कर रहा हूँ जो चीज़ें मैंने पढ़ी थी रीट 2021 के एग्ज़ाम में, ठीक है। और आप देखिएगा क्वेश्चन बिल्कुल बढ़िया आएंगे और इन्हीं में से आएंगे, ठीक है भाई। तो दोबारा से हम एक वीडियो बनाएंगे ये रीट 2022 का एग्ज़ाम होने के बाद कि सारे क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए, ठीक है, तब आपको पता चल जाएगा। अब आप देखिएगा कई बार आ जाता है हमारे पास कमेंट कि सर हमें अलग अलग बुक्स एक बार फिर से बता दीजिए कि हमें कौन सी बुक्स पढ़नी है और किस सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर बताइएगा। तो हिंदी के लिए मैंने आपको नवीन रचना की एक बुक बता रखी है, नवीन रचना हिंदी व्याकरण की बुक, जो हमारे आरबीएससी के अंदर चलती थी। अभी एनसीईआरटी के अंदर वो बुक्स आपको नहीं मिलेगी, तो आरबीएससी के अंदर जो बुक्स चलती थी आप उसे पढ़िए। उसके अंदर जो भी आपके टॉपिक आ रहे हैं हिंदी व्याकरण के, तो वो आप सारे टॉपिक वहाँ से कवर कीजिए। बहुत बढ़िया बुक है, उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, ठीक है भाई। यदि आपने वो बढ़िया ढंग से तैयार कर ली और उसके साथ एक टॉपिक पे आपने क्या है कम से कम 100 क्वेश्चन लगा लिए, जैसे समास है तो आपने 100 प्रश्न लगा लिए उस पर, ठीक है। संज्ञा है, सर्वनाम है, उस पर लगभग 100 प्रश्न लगाइए आप, ठीक है भाई। एक टॉपिक पे हमें इतने क्वेश्चन तो लगाने ही पड़ेंगे। प्लस आप क्या है हिंदी नवीन रचना के साथ यदि आप पढ़ना चाहो तो आप क्या है कोई भी एक गाइड पढ़ सकते हो इसके साथ, जो रीट स्पेशल करके आती हो। उसमें आपको टॉपिक पहले आपको नवीन रचना पढ़ने के बाद ही उस पर जाना है, ठीक है। डायरेक्ट आपको वो बुक नहीं पढ़नी, क्योंकि एग्जाम्पल जो है वो सीधे नवीन रचना वाली बुक्स में से कई बार आ जाते हैं, ठीक है। तो वो आपको पहले बढ़िया ढंग से तैयार करके जानी है। तो ये बात हुई हिंदी के लिए। आप एक कोई गाइड पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ना चाहो तो आप क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा निकालिए, वहीं से आपके डाउट और भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है भाई। तो ये बात रही हिंदी के लिए। अब मेरे पास पंजाबी लैंग्वेज थी तो पंजाबी के लिए बता देता हूँ। एक क्या है इसकी बुक आती है पंजाबी की, ठीक है। पंजाबी L1 और L2 के लिए एक ही बुक है, सारे टॉपिक दे रखे हैं उसके अंदर, वो आपको पढ़नी चाहिए एक बार, ठीक है। उसके अंदर शिक्षण विधियाँ भी दे रखी हैं पंजाबी की। तो पंजाबी का पेपर वैसे यदि कोई थोड़ा बहुत पंजाबी जानता है तो उसको तो पंजाबी में घबराने की कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप अपने माइंड कैपेबिलिटी जो है उसी के आधार पे आप कर सकते हो उन क्वेश्चनों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा बहुत सोचना पड़ता है उसमें, कोई सीधे ही क्वेश्चन आते हैं, कोई भी घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। या फिर एक धीरज की पंजाबी की बुक आती है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं, मैंने भी
वो बुक पढ़ी थी, लेकिन मुझे तो गलतियों का पता चल जाता है। कई बार पंजाबी जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको उन गलतियों के बारे में पता नहीं चलता, तो फिर उनको थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि कहाँ पे वो गलतियाँ हैं उसमें। ठीक है भाई। और एक बात आपको और बता दें, यदि आप पंजाबी की तैयारी करना चाहते हो तो संतवीर सर नाम करके एक यूट्यूब चैनल है, संतवीर सर। ठीक है, तो उस यूट्यूब चैनल पे जाइए आप। रीट 2021 के लिए उसने पंजाबी करवा रखी है, बढ़िया ढंग से करवा रखी है। तो पंजाबी की आप सारी वीडियोस देखिएगा, तो फिर तो आपको मेरे हिसाब से, यदि आप उसके प्रॉपर ढंग से नोट्स बना लेते हो, ठीक है, और ये एक बुक साथ में ले आते हो, तो उसके अलावा आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपको एक बार ज़रूर देख लेनी चाहिए। ठीक है भाई। तो यूट्यूब चैनल का मैं आपको यहाँ पे नाम बता दूंगा दोबारा। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में वैसे बहुत सारी बुक्स जो हैं वो फेमस हैं, जैसे सीखवाल है, वंदना जादौन मैम की एक बुक आती है, धीर सिंह धवाई सर की फर्स्ट रैंक की बुक है। ये ज़्यादातर बुक्स जो है हमें देखने को मिलती हैं। इसके अंदर मैं जो प्रेफर करूँगा वो सीखवाल को। क्यों? अब कई कहते हैं कि सर इसमें तो गलतियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। गलतियाँ हैं, ठीक है, गलतियाँ 2-4% गलतियाँ हर एक बुक में होती हैं। ठीक है भाई। तो वो गलतियों को हमें जब हम बार बार पढ़ेंगे ना, 1-2 बार रिविज़न करेंगे और साथ में हम क्लासेस वगैरह कहीं से देख रहे हैं, तो थोड़े हमारे क्या है, धीरे धीरे डाउट जो है वो क्लियर होते जाएंगे। हम उन गलतियों का खुद ही सुधार कर लेंगे। एक बार तो आपको पढ़नी नहीं है, कम से कम 3-4 बार तो आपको पढ़नी है, और 1-2 बार मैं मानता हूँ ऐसा कि आपने पढ़ भी ली होगी साइकोलॉजी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक सीखवाल की बुक लाइए। उसमें क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दे रखे हैं, क्वेश्चन आपको एक टॉपिक पे क्या है 300 से 400 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, और इतने क्वेश्चन प्राप्त होते हैं। प्रीवियस ईयर में एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन अलग दे रखे हैं, नए बना करके क्वेश्चन अलग दे रखे हैं, और सबसे बढ़िया बात है कि इसकी लैंग्वेज जो है वो सिंपल है। ठीक है भाई। अब मैं इसका प्रमोशन नहीं कर रहा, कहीं आप सोचो कि सर बता रहे हैं, मैंने ये पढ़ी थी इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अभी हालांकि मेरे पास जो पुरानी बुक थी वो लगभग क्या है, लगभग 150-200 पेजों के आसपास है, उसमें लगभग 200 पेज हैं, तो वो छोटी सी बुक है, पतली सी। ठीक है, लेकिन अभी जो है वो थोड़ी मोटी बुक आने लगी है, जिसके अंदर क्वेश्चनों की मात्रा उन्होंने बढ़ा दी, थोड़ा और डिटेल और कर दिया उन्होंने एग्ज़ाम को देखते हुए, तो वो भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, यदि आपने कहीं से साइकोलॉजी एक बार बढ़िया ढंग से पढ़ ली है, और यदि आपके पास कोई भी एक बुक है जहाँ से आप तैयारी कर रहे हो, तो पर्याप्त है। ठीक है भाई, वो पर्याप्त है, आपको नई बुक लाने की ज़रूरत नहीं है। और अभी मेरे हिसाब से तो आपको नई बुक लानी ही नहीं है, जो आप बुक्स पढ़ रहे हो उन्हीं को आपको रिविज़न करना है। ठीक है भाई। तो आपको क्वेश्चन जो है वो, जैसे एक अधिगम हमने यूनिट पढ़ ली, तो उस पर जब तक आप क्या है 200-300 प्रश्न नहीं लगा लेते ना, तब तक हम नहीं मानेंगे कि आपकी तैयारी बढ़िया है। ठीक है भाई। तो एक टॉपिक पे, एक यूनिट पे आपको क्या है 200 से 300 प्रश्न आपको करने हैं। मैंने इससे कहीं ज़्यादा क्वेश्चन किए थे। ठीक है, मैंने तो लगभग एक यूनिट के अंदर लगभग 1000 क्वेश्चन मैंने कर लिए होंगे। ठीक है, क्योंकि अलग अलग बुक्स के अंदर जो 200-300 प्रश्न तो मैंने आपको बताया बुक्स के अंदर ही दे रखे हैं। ठीक है, और मेरे पास एक और ऑब्जेक्टिव टाइप बुक थी, उसको भी मैंने पढ़ा था, फर्स्ट रैंक की, कोई भी एक ला सकते हो। उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उनको भी मैंने हल किया। तो इसके अलावा यूट्यूब पे जो मॉक टेस्ट करवाए जाते हैं, उनको भी मैंने बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट जो है वो सॉल्व किए थे। ठीक है, अब मॉक टेस्ट सॉल्व करने का भी एक तरीका होता है। जैसे मान लीजिए आप क्या है मैथ्स के क्वेश्चन कर रहे हो या साइंस का कोई क्वेश्चन देख रहे हो, तो आपको मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है। ठीक है भाई, मान लीजिए एक मॉक टेस्ट में आपको एक सामने आपके क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, तो वो क्वेश्चन जो भी टेस्ट करवा रहा है वो उसको एक बार क्या है समझाएगा उस क्वेश्चन को, इसका आंसर ये वाला राइट है तो क्यों राइट है। ठीक है, और बाकी ऑप्शन को भी एक बार थोड़ा बहुत उसके बारे में बताएगा। तो आप ये गलती मत कीजिएगा कि उस वीडियो को स्किप करके देखो कि ये तो हमें आता है, ये आता है। आप उसको दोगुना स्पीड पे देखिए, लेकिन उस वीडियो की आपको सारी बातें ज़रूर सुननी है। ठीक है भाई, सारी बातें ज़रूर सुननी है, बढ़िया ढंग से सुननी है। ठीक है भाई, ताकि कोई भी चीज़ें नई हो हमारे दिमाग में सेव हो जाए। कोई भी नई बात आए क्वेश्चन तक पहुँचने की अप्रोच हो सकता है जो सामने वाला करवा रहा है उसकी कोई और हो, और हम क्वेश्चन के आंसर तक किस तरीके से पहुंच रहे हैं, हो सकता है हमारी अप्रोच कुछ और हो। ठीक है, तो वो हमें अप्रोच इकट्ठी करनी है, तभी हमारे नंबर बढ़िया आएंगे। हमारे जो हैं वो लगभग 10 प्रश्न जो हैं वो हम क्या है अपनी अप्रोच से सही करते हैं। ठीक है भाई, मान लीजिए हमें 120 प्रश्न आ रहे हैं बढ़िया ढंग से, तो हमारा स्कोर जो है 130-135 तक रहने की बढ़िया संभावना रहती है, यदि हमारे पास अप्रोच बढ़िया है। ठीक है, हमारे पास अलग अलग अप्रोच है, तो आप अप्रोच को ज़रूर सीखिएगा, उनके तरीके को ज़रूर सीखिएगा। ठीक है भाई, तो इसी बात एक आपको बतानी थी। तो आप इनमें से कोई भी एक गाइड ला सकते हो। यदि आपके पास कोई एक है तो आपको नई गाइड खरीदने की कतई ज़रूरत नहीं है, आपको वही गाइड का दोहरान करना है, क्वेश्चन आपको बढ़िया ढंग से इस पर निकालने हैं। ये बात हुई। उसके बाद मैथ्स की बात करते हैं।
तो मैथ्स के लिए तो आप क्या है आरबीएससी पढ़ लो, एनसीईआरटी पढ़ लो, एक जैसा ही लगभग सिलेबस दे रखा है, ठीक है। लेकिन आप जैसे घातांक में देखोगे तो जैसे मान लीजिए x का मान हमसे पूछता है, ऊपर घात के ऊपर जो है वो हमें x का मान दे करके, जैसे 2 की पावर x और गुणा में क्या दे रखा है 2 की पावर 5 दे रखा है और बराबर में 64 दे रखा है, ऐसा कुछ आता है तो x का मान वहाँ से पूछ लेता है। तो x का मान निकालने के लिए ऐसे क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी में आपको क्या है एक क्वेश्चन मिलेगा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है भाई। लेकिन वहीं पे आप आरबीएससी का वही टॉपिक उठाओगे तो आपको उसके अंदर 3-4 तो क्वेश्चन मिल जाएंगे और 3-4 एग्जाम्पल, यानी 6-7 आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आपकी प्रैक्टिस आरबीएससी से कहीं ज़्यादा बढ़िया हो सकती है एनसीईआरटी की अपेक्षा, ठीक है भाई। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट है हमारे पास, यानी हमें मैथ्स के लिए कक्षा 6 से लेकर के 10 तक, और इसमें एक बात आप और भी आपको ध्यान रखनी है कि जो टॉपिक हमारे सिलेबस में दे रखे हैं हमें सिर्फ वही टॉपिक करने हैं। कई बार हम सारी बुक्स को पढ़ने बैठ जाते हैं, ठीक है, 6 से लेकर के 10 तक समांतर श्रेणी के क्वेश्चन करते हैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन करने लगते हैं, जबकि वो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है भाई। तो इसलिए क्या है हमें सिर्फ वही क्वेश्चन करने हैं जो हमारे सिलेबस में मेंशन कर रखे हैं, ठीक है, सिर्फ वही टॉपिक कीजिए। और इसके लिए आपको क्या है फर्स्ट रैंक नहीं, मैथ्स के लिए बता रहा था 6 से लेकर के 10वीं तक आपको आरबीएससी बुक्स में वो टॉपिक करने हैं जो आपके सिलेबस में है। एनसीईआरटी भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इसके साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देखिएगा तो आपको परसेंटेज है, सिंपल इंटरेस्ट है, रेशो है और यूनिट फर्स्ट को हमने कंप्लीट ही करवा रखा है। आप उन वीडियोज़ को देखिए और क्वेश्चन को किस तरीके से करना है वो आप थोड़ा सीखिए, ठीक है। तो वहाँ से आपकी एक अप्रोच बनेगी और इस पर बहुत सारे आप मॉक टेस्ट और भी यूट्यूब चैनल पे करवा रखे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। ये कई बार लेवल जो है ना कई टीचर बहुत ज़्यादा पहुँचा देते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा लेवल नहीं करना, हमें रीट का लेवल ही लेकर के चलना है, ठीक है। हालांकि हमारा एग्ज़ाम जो है 3rd ग्रेड होने वाला है, यदि आपने पहले रीट की तैयारी की है तो फिर आप लेवल बढ़ा के तैयारी कीजिए, वो आपको 3rd ग्रेड में काम दे जाएगी। लेकिन यदि आप पहली बार तैयारी कर रहे हो तो पहली बार आप थोड़ा बेसिक तैयार कीजिए बढ़िया ढंग से, उसमें आपका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप बढ़िया ढंग से इनको सीखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में ही हमें दिक्कत आती है कि हम आरबीएससी पढ़ें या एनसीईआरटी पढ़ें, तो ये मैंने आपका डाउट क्लियर कर ही दिया कि आरबीएससी पढ़ते हुए एनसीईआरटी का सार संग्रह के महत्वपूर्ण बिंदु जो हमारे आरबीएससी में नहीं है वही चीज़ें आपको उठानी है। और ये 10 दिन के अंदर, अब यदि आप 1-1 घंटा लगाते हो तो ये 10 घंटे के अंदर ये काम आसानी से किया जा सकता है, 10-20 घंटे के अंदर ये काम हो सकता है, ठीक है भाई। तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और हमने भी क्या है आरबीएससी की जो फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये लगभग हमने कंप्लीट करवा रखी है और हमने बायोलॉजी का पोर्शन जो है वो स्टार्ट कर रखा है। तो लगभग मेरा मानना है कि साइंस तो आपको लगभग मैं पेपर से पहले पूरी करवा ही दूंगा, ठीक है भाई। तो आप वो वीडियोस जरूर देखिएगा, ठीक है। तो वो रीट 2021 के लिए साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो है रीट 2021 वाली है, उसको हमने अपडेट नहीं किया, वैसे की वैसे है, क्योंकि एग्ज़ाम भी वो सिलेबस ही वैसे का वैसा है, उसमें कोई नए टॉपिक ऐड नहीं हुए और क्वेश्चन पूछने का ढंग भी वैसा ही रहेगा जैसे आपको बता दिया गया। और केमिस्ट्री जो है वो हमने इस बार करवाई है, बायोलॉजी भी अभी करवा रहे हैं, ठीक है भाई। उसके बाद आता है हमारे पास टीचिंग मेथड, ठीक है, टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियाँ। तो शिक्षण विधियों के लिए आपकी प्रैक्टिस जो है बहुत बढ़िया होनी चाहिए। शिक्षण विधियों में क्या है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपकी समझ पे आधारित होते हैं, ठीक है, कि आप किस तरीके से सिखाओगे, किस विधि से आप बच्चों को सिखाओगे, ठीक है। फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, बहुत कम होते हैं इसमें शिक्षण विधियों में। तो इसमें क्या हमारा कॉन्सेप्ट बढ़िया ढंग से क्लियर होना जरूरी है। हमारी सोच जो है उस लेवल तक काम करनी चाहिए जैसे एक टीचर सोचता है, ठीक है। हमें इसमें कई बार तो टीचर बनना पड़ेगा कि बच्चे को किस तरीके से पढ़ाएं, बच्चा किस तरीके से सीखता है, जहाँ पे ये शब्द आएगा वहाँ पे हमें अपने आप को बच्चा मानना पड़ेगा कि अगर यदि हम सीख रहे होते तो हम किस तरीके से सीखते चीज़ों को, हमारे लिए कौन सी विधि अच्छी रहती, ठीक है। तो वो चीज़ें आपके माइंड में बढ़िया ढंग से होनी चाहिए। इसको कैसे आएगा, ये प्रैक्टिस में बार बार ये चीज़ों को पढ़ने से आएगा, ठीक है भाई। तो एक बार आप शिक्षण विधियों को जरूर पढ़िएगा। इसके लिए मैंने जो बुक पढ़ी थी वो फर्स्ट रैंक की पढ़ी थी। आप क्या है डॉक्टर एस मंगल की आप बुक आती है, ये भी आप पढ़ सकते हो, ये भी बढ़िया बुक है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हो। या फिर क्या है आप फर्स्ट रैंक की बुक शिक्षण विधियों की बुक आती है तो वो भी आप पढ़ सकते हो। एक बार आपने पढ़ ली, उस पर आप शिक्षण विधियों पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन निकालिए। क्वेश्चन ही आपको बताएंगे कि आपको पेपर में किस तरीके से आंसर देना है, ठीक है भाई। शिक्षण विधियों का जो मैटर है वो सीमित मैटर है, ठीक है भाई। लगभग 10 से 15 दिन में कवर किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है शिक्षण विधियों का, ठीक है भाई। तो फर्स्ट रैंक की छोटी सी बुक आती है जिसे आप 10-15 ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन मान लीजिए आप, ठीक है, 20 दिन में आप आसानी से कवर कर सकते हो। तो 20 दिन के अंदर यदि आप पढ़ लोगे एक बार, ठीक है,
तो फिर आपको क्या है उस पर क्वेश्चन निकालने हैं। जैसे आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो उसके साथ के साथ ही आपको क्वेश्चन निकालने हैं, ठीक है, साथ के साथ आपको क्वेश्चन निकालते जाना है, मॉक टेस्ट लगाना है, ठीक है। इस तरीके से आप यदि तैयारी करोगे तो आपको बढ़िया नंबर आएंगे निश्चित तौर पर, ठीक है भाई। और इसके बाद टेस्ट सीरीज का एक क्वेश्चन पूछा गया, सर हम टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करें, ठीक है, टेस्ट सीरीज या फिर मॉक टेस्ट हम कौन से लाएं, ठीक है भाई। तो यदि आप क्या है मॉक टेस्ट वगैरह मॉडल पेपर वगैरह आप लेकर के आना चाहते हो तो मेरे हिसाब से तो आप मॉडल पेपर जो हैं बाज़ारों में उपलब्ध तो हैं, लेकिन वो मत ही लाओ तो बहुत बढ़िया है। क्योंकि मैंने भी 2-3 मॉडल पेपर लेकर के आया था, उसमें जो लेवल है ना वो कहीं का कहीं दे रखा है, ठीक है भाई, कहीं का लेवल कहीं दे रखा है। तो उसमें क्या है परेशानी आती है कि जब हम कई क्वेश्चन नहीं कर पाते ना, जैसे साइकोलॉजी के अंदर जो हमारे सिलेबस के अंदर टॉपिक है नहीं वहाँ से भी क्वेश्चन डाल दिए, जो साइंस के अंदर हमारे सिलेबस में टॉपिक है नहीं वहाँ से भी वो क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो ऐसे आप मॉडल पेपर को इग्नोर कीजिएगा, ऐसे आपको मॉडल पेपर नहीं लाने, ठीक है, कि जो हमें डीमोटिवेट करें। मैं भी मॉडल पेपर लाया और जब मैंने उनको 2-4 मॉडल पेपर मैंने सॉल्व किए तो 110 के आसपास स्कोरिंग रह रही थी, ठीक है। और उसमें मैंने देखा कि 10 से 20 प्रश्न ऐसे थे जिनका सिलेबस से कोई वास्ता ही नहीं है, ठीक है। तो फिर मैंने सोचा कि ये क्वेश्चन जो हैं ये हमें डीमोटिवेट कर रहे हैं, ठीक है। तो डीमोटिवेट कर रहे हैं इसलिए मैंने क्या है उन मॉडल पेपर को मैंने दोबारा लगाया ही नहीं, एक साइड पे रख दिया, ठीक है। अभी भी वो पड़े हुए हैं, ठीक है, उनको दोबारा मैंने देखा ही नहीं, ठीक है भाई। 1-2 पेपर मैंने सॉल्व किए थे और बाद में उनको मैंने देखा ही नहीं, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपको वही मॉडल पेपर यदि आप ला भी रहे हो तो आपको देखना है कि वो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो नए होने चाहिए। पहली बात तो कई बार क्या है ऊपर कवर बदल दिया जाता है, जहाँ पे 2019-20 वाला है उसको 2021-22 का कर दिया जाता है कवर, ठीक है। बीच में कंटेंट वही होता है, सारा मॉडल पेपर पुराने ही होते हैं, ठीक है भाई। तो इससे बढ़िया है कि आप क्या है अरिहंत की एक बुक आती है सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की, तो आप वो क्वेश्चन पेपर लेकर आइए। उसमें से मैथ्स के साइंस के जो क्वेश्चन दे रखे हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको छांटिए, उनको आप तैयार कीजिए, तो वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद होंगे। साइकोलॉजी भी उसमें दे रखी है, तो सारे सब्जेक्ट लगभग उसमें दे रखे हैं, बस आपको अपने सिलेबस के अनुसार पढ़ना है उसमें से, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सीटेट में भी कई ऐसे टॉपिक हैं जो हमें रीट के अंदर नहीं पढ़ने होते, ठीक है भाई। तो इस तरीके से यदि हम तैयारी करेंगे तो हमारे बढ़िया नंबर आएंगे, ठीक है, ये आप मान के चलिए। उसके बाद एक क्या है, यदि आप कोचिंग मतलब कोचिंग की बात नहीं, यदि आप क्या है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो आप क्या है कलाम कोचिंग सीकर, ठीक है, कलाम अकेडमी जो सीकर में चलती है उसका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आप उस पर भी पढ़ सकते हो। या फिर क्या है वो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उनकी आती है तो वो भी आप परचेज़ कर सकते हो, वो आपके लिए मेरे हिसाब से ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। क्योंकि उन्होंने जो रीट 2021 के लिए जो तैयारी जिस ढंग से करवाई थी लगभग सिलेबस के अकॉर्डिंग थी और उनमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए भी हैं, ठीक है भाई। तो आप वो यदि आप उनकी जो टेस्ट सीरीज है वो परचेज़ करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पे आप टेस्ट दे सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और आप देखिएगा सेकंड जो हमारे पास कि कलाम कोचिंग का एक रीट परीक्षा विशेषांक आता है, रीट परीक्षा विशेषांक, ठीक है। तो वो भी आप परचेज़ कर सकते हो, उसमें भी आप पढ़ोगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, उसके साथ कुछ नए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, ठीक है भाई। और उसके अंदर क्या है आपको बढ़िया ढंग से उसको व्याख्या सहित उन टॉपिकों को जो इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा संभावना रहती है वो आपको टॉपिक उस पर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, आप वो पढ़ सकते हो। तो ये सारी बातें जो हैं मैंने आपको बता दी, जिस हिसाब से मैं तैयारी कर रहा हूँ, ठीक है, वो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किस तरीके से तैयारी कर रहा हूँ, तो सबसे पहले क्या है मैं साइंस के लिए जो फर्स्ट रैंक की आधारभूत विज्ञान आती है मैं उसमें से तैयारी कर रहा हूँ। क्योंकि उसमें मैंने पिछले साल क्या है बहुत सारी चीज़ें लिख दी थी, ठीक है, अपने हाथ से भी मैंने आपको बताया था कि रीट 2021 में मेरे 93% नंबर बने, तो वो कैसे बने वो मैंने आपको बताया था कि किन किन बुक्स को पढ़ करके कैसे मॉडल पेपर मैंने लगाए। आप यदि वो वीडियोज़ नहीं देखी तो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी, वो आप वीडियोज़ देखिएगा, ठीक है भाई। तो उस तरीके से मैंने पढ़ा और अभी भी मैं उसी तरीके से ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है भाई। और इस तरीके से यदि आप भी पढ़ोगे तो मेरा मानना है कि आप भी अच्छी स्कोरिंग कर पाओगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक अपने मन से वहम निकाल दीजिए कि ये हमने ये गाइड पढ़ लेते तो इसमें से सारा पेपर आया है, उसमें से आ जाएगा, उसमें से आ जाएगा। ज़्यादा गाइड वगैरह बुक्स वगैरह कलेक्शन मत कीजिए, ठीक है। लिमिटेड चीज़ें रखिए, जितनी आप लिमिटेड चीज़ें रखोगे उसका रिवीजन भी आप उतने ही अच्छा कर पाओगे, ठीक है भाई। और लास्ट के 20 एक दिन तो हमें रिवीजन पे ही फोकस करना होता है, कोई नया कंटेंट पढ़ना ही नहीं होता। यानी लास्ट वाला महीना आप मानिए, अभी आपके पास जो है अभी हमारे पास क्या है आज के डेट जो है वो 20 तारीख हो चुकी है, ठीक है। जब हम वीडियो शूट कर रहे हैं 20 तारीख हो चुकी है। तो
उसके बाद क्या है, आपको नेक्स्ट जो है 1 महीना आपके पास बचेगा। ये 10 दिन भी हम मान लेते हैं कि इधर उधर बीत जाएंगे, ठीक है। उसके बाद 1 महीना आपके पास बचेगा जहाँ पे आप कंटेंट को बढ़िया ढंग से तैयार कर सकती हो, उसका रिवीजन कर सकती हो। नेक्स्ट जो आपके पास 23 जुलाई को हमारा एग्ज़ाम है, तो उसमें 20 दिन आप मान के चलिए, 3 दिन आप और हटा दीजिए, 1-2 दिन, ठीक है, क्योंकि वैसे ही हमें 1-2 दिन पहले जो है पढ़ाई जो है वो छोड़ देनी होती है, ठीक है। मैं तो अक्सर छोड़ देता हूँ 1-2 दिन पहले, आपका पता नहीं, आप शायद पढ़ते हो तो ठीक है। यदि आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं होता पढ़ने से, ठीक है, उस समय तो आप पढ़ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। वो चीज़ें हम बाद में देखेंगे, एक एक करके कि हम किस तरीके से तैयारी करें और पेपर हम किस ढंग से पेपर को हम किस तरीके से करें, हमें कौन सा पोर्शन पहले करना चाहिए, इन सभी के बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। कितने क्वेश्चन हमें छोड़ने चाहिए, कौन कौन से क्वेश्चन कर देने चाहिए, ठीक है। और हम गैस लगा रहे हैं तो गैस भी हम कैसे करें, उन क्वेश्चनों का मतलब ये सारे प्रश्नों का आंसर भी है आपको एक वीडियो में आपको देने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है, जैसे जैसे एग्ज़ाम की तिथि जो है नज़दीक आएगी। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि आप एनसीईआरटी और आरबीएससी दोनों को ही पढ़ सकते हैं, लेकिन दोनों को पढ़ने से यदि आपने आरबीएससी पढ़ रखी है तो आप 90 से 95% एनसीईआरटी का पढ़ चुकी हो। वही चीज़ें रिपीट होनी है तो आप वहाँ पे उसको लिख लीजिए, उसी के अंदर मेन बात यही है इसके अंदर। और आपको घबराने वाली, टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है कि पेपर यहाँ से आ जाएगा, वहाँ से आ जाएगा। पेपर जो है 6 से लेकर के 8वीं तक की बुक्स में से 90% बनना है और 10% जो है वो 9वीं 10वीं में से आ सकता है, ठीक है भाई। तो ये सारी बातें जो है मैंने आपसे शेयर की और मैंने बताया कि मैं तैयारी किस तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। आप भी ऐसे ही यदि तैयारी करोगे तो बढ़िया आपकी स्कोरिंग रहेगी निश्चित तौर पे, ठीक है। और यदि आपको ये वीडियो जो है पसंद आता है, यदि आपको वाकई लगता है कि हाँ ये चीज़ें हो सकती हैं, तभी आप इन बातों को फॉलो कीजिएगा। यदि आपको लगता है कि नहीं, ठीक है, मैं जिस तरीके से तैयारी कर रहा हूँ वो ठीक है, ये जो है वो हमें ये बातें जो हमें सूट नहीं करेंगी, तो फिर हमें वो इन बातों को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि बार बार कमेंट आ रहे थे बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आपको रिप्लाई दे ही देते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो जो है आपके लिए बेहद बेनिफिशियल रहेगी। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आपको एक बार फिर बता दें कि हमारे इस यूट्यूब चैनल पे रीट 2022 के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री, बायो यानी साइंस का जो पोर्शन होता है और मैथ्स के कुछ वीडियोस अपलोड हैं। साइकोलॉजी भी हमने 1 यूनिट करवा रखी है, तो वो आप वीडियोस ज़रूर देखिएगा, किस तरीके से हमें क्वेश्चनों को करना होता है, कहाँ से कहाँ तक हमें कंटेंट जो है वो पढ़ना होता है, ठीक है। बस ये इसमें मेन है। और इसमें आप डर मत रखिएगा, ये सिर्फ पात्रता परीक्षा है। आपको हालांकि बढ़िया नंबर लाने हैं ताकि आपके साथ के साथ 3rd ग्रेड जो मेन एग्ज़ाम होना है उसकी भी आप बढ़िया ढंग से प्रिपरेशन कर पाओ, साथ के साथ हो ही जाएगी, ठीक है। तो और इसमें क्या है, ज़्यादा यदि आपको डर लग रहा है तो आप ये मान के चलिए कि हमें 90 नंबर लाने हैं, कोई ज़्यादा नंबर नहीं है, ठीक है। जनरल के लिए हमें 90 नंबर लाने हैं, तो 90 नंबर आसानी से आ सकते हैं। आप यदि इनमें क्वेश्चन देखोगे तो वो आपको 90 प्रश्न करने हैं, ठीक है भाई, 90 प्रश्न करने हैं। तो 90 प्रश्न यदि आप कर दोगे तो आप मतलब 150 में से 90 प्रश्न कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है भाई। वैसे ही यदि हम इसका औसत निकालें तो 35-40 प्रश्न तो हम वैसे ही कर सकते हैं। यदि 25% हम अंधे तुक्के भी लगाएं ना तो 40 से 45-50 क्वेश्चन तो हम आसानी से कर सकते हैं अंधे तुक्कों से, ठीक है भाई। तो लेकिन हमें तुक्के नहीं लगाने, ठीक है भाई। हमें क्या है, पढ़ करके बढ़िया नंबर लाने हैं। हमें 120 से ज़्यादा स्कोरिंग करनी है, 130-40 तक पहुँचना है, ठीक है। पहुँचा जा सकता है, आसान है, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको बातें इस वीडियो से कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। तो यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे सेट कीजिए ताकि हमारे जो नए आने वाली वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।